Good morning students. We will start that session 10. ये सेशन 10 में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 10 के बारे में. ब्लॉक 3 बेसिकली है आपका एरेज एंड फंक्शन, जिसमें यूनिट 10 है आपका हैंडलिंग स्ट्रिंग्स, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग, डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड टेबल ऑफ स्ट्रिंग. अभी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है. स्ट्रिंग यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, अगर आपको प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ डिफाइन करना है तो आप क्या लोगे, स्ट्रिंग लोगे. अभी तक हमने क्या देखा, इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये सारे देखे. अभी हम देखना है कि हमें वर्ड्स का काम है या सेंटेंस का काम है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का यूज करते हैं. In C language, a sequence of characters is known as a string. Sequence of characters. सबसे पहले C में string करके कोई डेटा टाइप नहीं है. अगर आपको string डिफाइन करनी है तो आपको कैरेक्टर एरे लेना होगा, ठीक है, जो आगे एग्जाम्पल में बताया हुआ है. We use array of character data type. That means in the C language, to represent a string, we need to declare character array. जैसा मैंने अभी बताया आपको. जो आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो उसके एंड में आपका एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड होता है, दैट इज अ /0. इट इज नोन एज अ नल कैरेक्टर, जिससे पता चलता है कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी होने वाली है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टोर करना है कुछ नेम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे. कैर जो हमारा डेटा टाइप है, यहाँ पर है कैरेक्टर एरे का नेम, ठीक है, जिससे जो डिफाइन होगा नेम, और हमें देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ये कैरेक्टर एरे है. उसके बाद हमें ये वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, दैट इज हमें जो भी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, BAOU. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही डिफाइन करनी है, यहाँ पर दूसरा नाम भी दिया हुआ है, कैर स्टेट नेम इज इक्वल टू गुजरात. आप ऐसे भी दे सकते हो. आपको स्पेसिफिकली हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी उसकी वैल्यूज दे सकते हो. यहाँ पर हमने उसके साइज डिफाइन नहीं की है एरे की, इसलिए हम करली ब्रैकेट्स में 1 by 1 उसको क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर उसके इंडेक्स पर असाइन कर रहे हैं. यहाँ पर हमने क्या किया है, साइज दी है और हम स्ट्रिंग दे रहे हैं. यहाँ पर भी हमने साइज दिया और 1 by हर एक कैरेक्टर दे रहे हैं. एक चीज आपने नोट की, यहाँ पर मैंने नल कैरेक्टर ऐड किया और यहाँ पर नल कैरेक्टर ऐड किया, बट यहाँ पर मुझे नल कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो नल कैरेक्टर ले लेगा. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज. स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है, फ्लोट्स, बुलियंस या कैरेक्टर्स. अ कैरेक्टर इज ऑक्यूपाइंग मेमोरी. कैरेक्टर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. इट इज ओनली अ 1 बाइट, तो 1 बाइट है ही नहीं ऑप्शन में, बट 1 बाइट इज इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं. इन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग किससे एंड होती है. चलिए देखते हैं आपके आंसर्स कितने करेक्ट है. ओके, द फर्स्ट इट इज अ कैरेक्टर्स, 8 बिट्स एंड अ नल. नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग. जब कभी भी हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना हो स्ट्रिंग को, ठीक है, तो हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा, हमें नेम देना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टर एरे डिफाइन करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, इज इक्वल टू साइन उसकी वैल्यू देने के लिए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करेंगे, वो जो भी हमें नाम देना है वो स्ट्रिंग अलोकेट करेंगे. हम एक डेमो देखते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग को. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे void main, उसके अंदर मैंने लिया है कैर डेटा टाइप, str6, ठीक है, साइज दी है 6 और मैंने लिखा है हेलो, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, हेलो. अभी हम यूजर से लेते हैं printf और scanf. printf में मैंने मैसेज किया कि एंटर एनी स्ट्रिंग. scanf %s, जब भी आपको स्ट्रिंग लेनी हो तो आप यूज करोगे पर्टिकुलर, दैट इज अ
%s, ठीक है। ये हुआ आपने यूजर से वैल्यू ली str1 की, और यहाँ पर str6 इट इज आपने पहले से डिफाइन किया है हेलो। अभी ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते